अनफॉर्चुनेटली बहुत ही टोटल एक्सपीरियंस है कुरान के फरिश्ते के साथ और मोहम्मद के साथ जो उनसे मुलाकात हुई और यहाँ का फरिश्ते में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये अलग-अलग तरीके के डिसेप्शन होते हैं, अलग-अलग तरीके के धोखे होते हैं इस्लाम में। वो धोखे जो है वो ये करते रहते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। आज हम जो टॉपिक उठा रहे हैं वो आई थिंक कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक बेस है इस्लाम का। बेस ही यहीं से शुरू होता है। देखें एक्चुअली मुझे जो बलबुआ पे जो इश्यूज़ आते हैं, बलबुआ पे हम जब लोगों से बात करते हैं, तो लोग जो हैं बड़े कन्फ्यूज़ हैं। वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि ये किताब जो है वो अल्लाह से है, कुरान जो है ये किताब जो है अल्लाह से आई है। तो हमारा टारगेट ये है कि उनको यही बताना है कि अगर अल्लाह से आई है, ये खुदावंद से आई है, आप समझते हैं कि एक खुदा है, अगर वहाँ से आई है तो किस तरह आई है ये किताब? हमें उसका कुछ बैकग्राउंड तो बताएँ और किस सोर्सेज़ क्या थे? तो अक्सर लोग वो बोलते हैं जी ये तो एंजल ने बात की है और एंजल से जब हम उनसे पूछते हैं कि भई एंजल ने कहाँ पे आपसे बात की है? तो वो बताने की कोशिश करते हैं, हदीसों में जाते हैं, कुरान से हम पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास कुछ कुरान में कुछ भी नहीं है उनके पास कि कुरान में से वो बताएँ। तो मेरा उनको सिर्फ़ यही हमारा टॉपिक पिक करने का या इसको लेने का मकसद ये था कि हम बताना चाहते हैं कि अगर बाइबल के हिसाब से हम देखें तो किस तरह फ़रिश्तों ने लोगों से बातें की हैं और प्रॉफ़िट से बात की है और किस तरह हम कुरान को देखें कि मोहम्मद के साथ किस तरह एंजल ने या गैब्रियल ये बोलते हैं गैब्रियल से बात हुई, तो किस तरह उससे बात की है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये एक प्रोग्राम रखा जाए ताकि हम अपने व्यूअर्स को और अपने लोगों को बताएँ ताकि ये कुछ यहाँ से सीखें ताकि अगर किसी से ये मुसलमान से बात करते हैं गैर कौमों से, तो उनको बता सकें कि आया के फ़रिश्ते किस तरह लोगों से या पैगंबर से बात करते हैं या की है उन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल सही। अगर कोई एंजल किसी से बात करता है, तो उस एंजल का बात करने का तरीका कैसा है, उस एंजल का इंटरैक्ट करने का तरीका कैसा है और बाइबल में कहाँ-कहाँ स्पेशली गैब्रियल जो खुदावंद परमेश्वर याहवे का जो एंजल है, वो कहाँ-कहाँ लोगों से बात कर रहा है। तो हम वो देखेंगे। बट एंथनी भाई उससे पहले मैं एक थोड़ा-सा एक इस पर्टिकुलर जो शब्द है ना गैब्रियल, इस शब्द के बारे में थोड़ा-सा हम डिस्कस करें और उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि ये स्पेशली हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो इस नाम को लेके आते हैं, गैब्रिएल, गैब्रिएल। इस बिल्कुल। नाम को थोड़ा-सा समझते हैं कि जी, इस जी। नाम का इम्पोर्टेंस क्या है। हमारे साथ जितने भी लोग जो जुड़े हुए हैं लाइव में, जितने भी भाई और बहन देख रहे हैं, आप मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करें अपने मुस्लिम भाइयों के बीच में, आपके यूट्यूब चैनल्स में या जहाँ पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं वहाँ पे आप इसको शेयर करें और लोग भी जुड़ें और वीडियो को आप लाइक करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप वीडियोस को लाइक करें ताकि जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो वर्क करे और यहाँ पे हमारे साथ और मुसलमान भाई जुड़ें। देखिए, इस्लाम के बारे में या फिर इस्लाम की जो झूठ है उसके बारे में बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट इसके दूसरी तरफ बाइबल की जो सच्चाई है वो क्या है ये बताने वाले लोग बहुत कम हैं। तो बाइबल की सच्चाई भी इसमें जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई ये जो नाम है गैब्रिएल, ये जो नाम है, इस नाम का कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन है और इस नाम का जो शुरुआत है वो क्या है, इसका मतलब क्या है। गैब्रिएल या फिर इसको प्रोनाउंस जब करते हैं गैब रे एल, ये 3 अक्षरों का जो ब्रेकेज है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम फरिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं और स्पेशली द मैसेंजर ऑफ गॉड, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इस नाम का मीनिंग है मैन ऑफ गॉड या मैन ऑफ एल, मैन ऑफ गॉड एल। गैब्रिएल इज मैन ऑफ गॉड। अब आप एक मुसलमान से बोलो कि भाई गैब्रिएल नाम का मतलब क्या है, तो वो उसका क्या जवाब देगा एंटनी भाई? अगर एक मुस्लिम से हाँ। अगर हम बात करेंगे
वो क्या जवाब देगा कि गैब्रियल नाम का क्या मतलब है? मेरा मेरा जहाँ तक ख़्याल है उसको कुछ नहीं मालूम होगा, अनलेस कि किसी से उसको सुना हो कुछ। उसको इसका मतलब ही नहीं पता। बिल्कुल, पर बाइबल में पुराने नियम में और नए नियम में, पुराने नियम में जितने भी नाम आप देखेंगे उन हर एक नाम के मतलब हैं। मतलब है, और बिल्कुल, हर एक नाम का उसके पीछे उस नाम का ओरिजिन क्या है, उस नाम का एक मीनिंग है, ऐसे ही कोई नाम नहीं डालता। रीज़न होता है, अगर बिल्कुल। अगर मुस्लिम से कहते हैं कि गब्रिएल जो है, जिब्राइल जो है, वो अल्लाह का फरिश्ता है, तो वो उसके नाम में एल क्यों जुड़ा हुआ है? गब्री अल्लाह होना चाहिए था, राइट? उसका नाम जो है वो गैब्री अल्लाह होना चाहिए था, गैब्रिएल नहीं होना चाहिए था। बट यहाँ पे गैब्री अल्लाह नहीं है, गैब्रिएल है। गैब्रिएल, हुँ, हुँ। एल का फरिश्ता, या फिर एल जो गॉड, गॉड का फरिश्ता है वो। अच्छा, हम जब हम बाइबल में जाते हैं तो बाइबल में गैब्रियल केवल 3 लोगों से बात करता हुआ दिखाई देता है। सही। हुँ, हुँ। सिर्फ 3 बंदों से, पुराने नियम में डैनियल से, और नए नियम में अगर आप देखें तो जकराया से, जकराया से बात करते हुए दिखाई दे रहा है। या फिर आप नए नियम में आए तो 3 नहीं 4, नए नियम में जब आए तो जकराया से बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, मेरी से बात यस, करता हुआ दिखाई दे रहा है, यूसुफ से बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। सही। चलिए देखते हैं कि पुराने नियम में गैब्रियल जो है वो डैनियल से कहाँ बात कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो डैनियल की किताब उसके, देखिए मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। इन द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 8, उसके अगर आप नीचे को आए तो उसकी 15th वर्ष से जो है गैब्रियल बात करता हुआ या डैनियल से बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत साफ तरीके से उसको, डैनियल को ये पता चल रहा है कि ये गैब्रियल है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि भाई ये बंदा जो है आके इसको निचोड़ रहा है, या आपको किसी तरीके से उस इंसान को परेशान करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं पे भी बिल्कुल यहाँ नहीं। पे आपको, कहीं पे भी आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। ये पहला इंस्टेंस बाइबल में नोट किया गया है जहाँ पे गैब्रियल अपना नाम दिखाते हुए, गैब्रियल जो है वो परमेश्वर खुदावंत याहवे के जो जो भविष्यवक्ता हैं या फिर नबी हैं, जो प्रॉफिट है, उससे बात करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस पर्टिकुलर पैसेज के बारे में एंटनी भाई आपका क्या, क्या दिस पर्टिकुलर पैसेज? देखें जी, बिल्कुल इस मैसेज में साफ खुदावंद का फरिश्ता जो आता है और उसको बताता है कि मैं काहे के लिए आया हूँ, किस मकसद के लिए आया हूँ। और उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, फिर उससे बात की और किसी किस्म की उसने हरासमेंट या कोई ऐसी परेशान नहीं किया उसने। जैसे कि हम अ, कुरान के हिसाब से जब हम देखते हैं तो थोड़ा-सा बिल्कुल ही अपोज़िट है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, खुदा का फरिश्ता आया, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और बताया कि मैं इस मकसद के लिए आया, उसको बात बताई है। सो बड़ा ईज़ी है यहाँ पे समझना कि ये खुदा का फरिश्ता है और वो सब कुछ जानता है, ना कि अगर आप कुरान के फरिश्ते को देखें, तो कुरान का फरिश्ता जो है वो आके जो है मोहम्मद से ऐसे सवाल करता है, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। वो पता नहीं कहाँ से उठकर आया है। बेसिकली वो तो उसको बोल रहा है कि रीड, और वो पढ़ ही नहीं सकता। सो इस अनफॉर्चुनेटली बहुत ही टोटल एक्सपीरियंस है कुरान के फरिश्ते के साथ और मोहम्मद के साथ जो उनसे मुलाकात हुई, और यहाँ का फरिश्ते में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी नाज़िम भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। और हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी हम आगे देखेंगे कि इस्लाम में जब एक फरिश्ता मोहम्मद से मिलता है या उससे बात करता है, तो वो उसका बिहेवियर कैसा है और कैसे वो अपने आप को जो है मोहम्मद के सामने लेके आता है, वो सब चीज़ें हम आगे को देखेंगे। पर यहाँ पे आप देखें कि भाई डैनियल के सामने जब गैब्रियल आके उससे बात कर रहा है, तो डैनियल जब डर के मारे नीचे गिरता है या फिर वो एक एक बहुत ही गहरी नींद में चला जाता है, तो जो फरिश्ता है गैब्रियल वो उसको उसको हाथ लगा के उसको हिम्मत देता है, उसको ही स्ट्रेंथन्स हिम, वो आपको देखने को मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला।
और मेरा ख़्याल है यही फ़र्क है सच्चाई में और झूठ में।